आज हम चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षा की। विशिष्ट शिक्षा क्या है? विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि विशिष्ट शिक्षा है क्या, विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है। तो हम ये देखते हैं कि समूह के अधिकांश बालकों के गण समूह प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालक कहते हैं तथा जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जिन बालकों में शारीरिक, मानसिक रूप से जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं उन्हें हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी कक्षा में विभिन्नताओं वाले बालक होते हैं। जो विभिन्नताएं चाहे वो शारीरिक हों, मानसिक हों, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके की विभिन्नताओं वाले बालक विद्यालयों में मिलते हैं, कक्षाओं में मिलते हैं, जिनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं भी होती हैं। जैसे कुछ बच्चों को अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, तो कुछ की श्रवण शक्ति कमजोर होती है, तो कुछ की दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं। इस तरीके के सभी बच्चे सामान्य गति से नहीं सीख पाते हैं। कुछ बच्चों का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, जिसके कारण इन बच्चों का विकास या दैनिक जो गतिविधियां हैं, जो दैनिक गतिविधियां उनकी वो प्रभावित होती हैं। और इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर इन बच्चों के पालन पोषण में कुछ भिन्न या विशिष्ट तरीके अपनाने की जरूरत होती है। जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न है, चाहे वो मानसिक स्तर पर भिन्न हो, शारीरिक स्तर पर भिन्न हो, उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो सामान्य बालकों की भांति शिक्षा पाने में या शिक्षा ग्रहण कर पाने में असमर्थ होते हैं। तो उनकी शिक्षा के लिए विशेष योजना भी बनानी पड़ती है और यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके अनुकूलतम विकास को बढ़ावा मिले, वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। उनकी परवरिश, उनका शिक्षा का स्तर, शिक्षा की व्यवस्था, उन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि वो भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा ग्रहण करके और समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और एक सम्मान और स्वाभिमान के साथ वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसी कड़ी में अभिभावकों और शिक्षकों को एक कर्तव्य भी बनता है कि उनको बोलना सिखाना, चलने फिरने, मित्र बनाने आदि में उनको उनकी मदद करें या उनको विशेष उनके लिए प्रयास भी करने चाहिए, जिससे कि वो सहज हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा का अर्थ। समूह के अधिकांश बालकों के गण समूह प्रतिमान के अनुरूप होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालक कहते हैं तथा जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं वो विशिष्ट बालक होते हैं।
ठीक है। किसी कक्षा में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं जिनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कुछ बच्चे अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, कुछ की श्रवण शक्ति कम होती है, कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं। सभी बच्चे सामान्य गति से नहीं सीख पाते। कुछ बच्चों का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, जिसके कारण इन बच्चों का विकास एवं दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक कार्यशीलता प्रभावित भी होती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण इन बच्चों के पालन पोषण में कुछ भिन्न या विशिष्ट तरीके अपनाने की आवश्यकता भी होती है। उनकी शिक्षा के लिए विशेष योजना बनानी पड़ती है और यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके अनुकूलतम विकास को बढ़ावा मिले। इसी संदर्भ में अभिभावकों का, शिक्षकों का इन बच्चों के प्रति ये नैतिक उत्तरदायित्व भी बनता है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको बोलना सिखाना, चलने फिरने के लिए तैयार करना, चलने फिरने में उनकी मदद करना, मित्र बनाने में उनके सहयोग करना, जिससे कि वे सहज होकर के और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इन बच्चों की कुछ ऐसी आवश्यकताएं भी होती हैं जो अधिकांश बच्चों की जरूरतों से भिन्न होती हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने वाली विभिन्नताओं के बावजूद विशिष्ट बच्चे कई प्रकार से अपनी आयु के सामान्य बच्चों के समान होते हैं। विशिष्ट बालकों में अपनी विलक्षणताओं या विशेषताओं के कारण समायोजन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उनको महसूस होती हैं, जिससे उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य आदि का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट बालकों का क्या अर्थ है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विशिष्ट बालकों में सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने की योग्यताएं सामान्य बालकों से अलग पाई जाती हैं। विशिष्ट बालकों में किसी कार्य को सामान्य बालकों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से या बहुत देर से करते हैं। कहने का भाव ये है कि जो विशिष्ट बालक हैं वो सामान्य बालकों से शारीरिक और मानसिक रूप से कम या अधिक हो सकते हैं। विशिष्ट बालकों में उनकी विशिष्टता के अनुरूप निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक और सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। आगे हम बात करते हैं कि भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षणिक आदि परिस्थितियों में सामान्य बालकों से अलग होने के कारण विशिष्ट बालकों को विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। विशिष्ट विद्यार्थियों में पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, बाल अपराधी और प्रतिभावान बालक आदि शामिल होते हैं। जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, कि विशिष्ट बालक जो सामान्य बालकों से कम या अधिक हो सकते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट बालक की परिभाषा। क्या विशिष्ट बालकों की परिभाषा हो सकती है? तो विशिष्ट बालकों के संदर्भ में हेक महोदय का मानना है कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से यथेष्ट मात्रा में भिन्न होते हैं। हेक ये कहना चाह रहे हैं कि जो विशिष्ट बालक है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं, अर्थात वो सामान्य बालकों से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालकों के संदर्भ में कक्सैंक ने भी कहा है, कक्सैंक
लिखते हैं कि विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि तथा विकास में इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है। इसी बात को कुकशेंक दूसरे शब्दों में कहना चाह रहे हैं। भाव वही है। कुकशेंक का मानना है कि विशिष्ट बालक वो है जो बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से जो सामान्य समझी जाने वाली प्रक्रियाएं हैं या विद्यालय की जो दैनिक गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को, उन क्रियाकलापों को वो बालक सामान्य बालकों की तरह ग्रहण नहीं कर पाता और उनको एक विशिष्ट कक्षा की या विशिष्ट सेवा की भी जरूरत होती है। वो बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। क्रिक भी इसी बात को कहना चाह रहे हैं। क्रिक का मानना है कि विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय आवश्यकताओं में संशोधन अथवा विशिष्ट सेवाएं चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमताओं का विकास कर सके। क्रिक का मानना है कि जो विशिष्ट बालक वो है जो सामान्य बालकों से अधिक, यानी कुछ अधिक चाहता है। ठीक है। इस हैरी बाकर लिखते हैं, हैरी बाकर का मानना है कि साधारण, असाधारण या विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। कहने का भाव यह है कि भाई उन्हें अपनी क्षमता का, उन्हें अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा कहें, शक्ति कहें की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार की। तो विशिष्ट बालकों के कई प्रकार हैं, जैसे शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। तो अब हम बात करें सबसे पहले कि शारीरिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं। शिक्षा की दृष्टि से सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों में शारीरिक रूप से वो दिव्यांग बालक होते हैं, निर्योग्य बालक होते हैं, बाधित बालक होते हैं, जिन्हें समायोजन, चाहे वो सामाजिक स्तर पर समायोजन करना पड़े, विद्यालय में समायोजन करना पड़े, घर में समायोजन करना पड़े, संस्था में समायोजन करना पड़े, या शिक्षा की दृष्टि से उन्हें समायोजन करना पड़े, तो उनको एक विशेष, उनके लिए एक व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग एक बालक होते हैं। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक वो इस वर्ग के बालक होते हैं जिनमें जैसे प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, पिछड़े अथवा धीमी गति से सीखने वाले बालक और मंदबुद्धि बालक भी इस श्रेणी में आते हैं। अक्सर कभी कभी हम ये देख लेते हैं कि बुद्धिमान या पिछड़े या धीमी गति से सीखने वाले या मंदबुद्धि वाले बालकों को ही हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं, तो कदापि ऐसा नहीं है। इसमें जो एक सामान्य बुद्धि से अधिक बुद्धि रखता है जो, और वो भी एक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है। ये बात भी हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आगे हम बात करते हैं संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक। इस वर्ग में अस्थिर, शर्मीले, चिंताग्रस्त और क्रोधी बालक आते हैं। कहने का भाव ये है, अब हम चर्चा कर रहे हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार की, तो इसमें आता है संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक। आपने देखा होगा कि जहाँ जो संवेगों की हम बात कर रहे हैं कि संवेग हर बालक में, हर मनुष्य की बात करें, हर बालक की बात करें, तो जो 14 संवेगों की बात होती है, वो 14 संवेग हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर बालक के अंदर हर समय विद्यमान रहते हैं। लेकिन जहां हम बात करें कि जो बालक जिनका संवेगात्मक विकास पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, चाहे उनको हम अस्थिर हैं, जिनका एक स्वभाव शर्मीला है, या किसी चिंता में रहते हैं, या वो बीमार रहते हैं, रोगी हैं, या उनका पूर्ण तरीके से शारीरिक विकास नहीं हुआ है, तो ऐसा बालक क्या है
उनका वो जो संवेग हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, और धीरे धीरे वो एक समाज से वो बालक धीरे धीरे उसके अंदर आत्महीनता का भाव पैदा होता है। आत्महीनता कुंठा में परिवर्तित होती है, कुंठा हताशा में और निराशा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा बालक अपना एक पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। और हम बात कर रहे हैं अगला जो पॉइंट्स है, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इस वर्ग में मुख्य रूप से वो बालक आते हैं जो जैसे जिन्हें कोई कारणवश या परिस्थितियों कोई ऐसी लत जिन्हें लग जाती है, या ऐसी इन्हें आदत बन जाती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना और नशीले पदार्थों का सेवन करना। ठीक है, ये अपराधी बालक हैं, वंचित बालक हैं। हाँ, हालांकि ऐसा मानना है कि कोई बालक जन्म से तो न झूठ बोलने वाला होता है, न व्यभिचारी होता है, न बलात्कारी होता है, न मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसे हालात होते हैं जो उनको इस दिशा में मोड़ देते हैं। वो अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की थी विशिष्ट बालकों के प्रकार की। अब हम विशिष्ट एवं सामान्य बालक में अंतर देखेंगे। विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में सामान्यतः क्या अंतर होते हैं। तो विशिष्ट बालक प्राय शारीरिक रूप से अस्वस्थ या दिव्यांग होते हैं। विशिष्ट बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं और दिव्यांग भी हो सकते हैं, जबकि सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। दूसरा हम बात करें, ये बालक जो विशिष्ट बालक है वो मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, और जहां सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रसित नहीं होते हैं। विशिष्ट बालक समाज एवं विद्यालय के साथ सही तरीके से समायोजन नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो विशिष्ट श्रेणी की जो बालक होते हैं वो चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, विद्यालय की स्थिति हो, वो समायोजन करने में थोड़ी सी परेशानियों का अनुभव करते हैं, जल्दी से समायोजन नहीं कर पाते। और जहाँ सामान्य बालक होते हैं वो परिवार के साथ में, समाज के साथ में, विद्यालय के साथ में, कार्यस्थल पर बहुत जल्दी से समायोजन भी स्थापित कर लेते हैं। अगली बात हम देखें कि विशिष्ट बालकों का संवेगों पर प्राय नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण उनमें प्रेम, घृणा, आनंद, क्रोध का सही ढंग से प्रदर्शन नहीं हो पाता। जैसा कि अभी मैंने संवेगात्मक जो प्रकार की मैं चर्चा कर रहा था उसमें भी मैंने ये जिक्र किया था कि जहाँ विशिष्ट बालकों पर संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, वो अपने संवेगों पर, भावों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। चाहे वो घृणा की बात हो, प्रेम की बात हो, ठीक है, आनंद की बात हो। क्यों कि वो अपने शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता के चलते अपने संवेगों पर नियंत्रण कर पाने में असमर्थ रहते हैं, जबकि सामान्य बालक जो होते हैं वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रख लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि भाई जहाँ हम देखते हैं कि भाई कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि जहाँ एक विशिष्ट बालक है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, उसकी वजह से उसको कभी कभी हास परिहास और इसका शिकार भी होना पड़ता है। जबकि एक सामान्य बालक होते हैं वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रख करके नियंत्रण पा लेते हैं और समाज के साथ जल्दी से समायोजन की भावना उनमें उनकी मात्रा में थोड़ी सी अधिक होती है। और बात करें हम विशिष्ट बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो प्राय 90 से कम होती है। जहाँ हम बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, वहीं सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से लेकर के और 110 के मध्य रहती है। और विशिष्ट बालक प्राय अंतर्मुखी होते हैं, जबकि सामान्य बालक क्या है, उभयमुखी प्रवृत्ति के होते हैं। विशिष्ट बालक वो केवल अंतर्मुखी होते हैं, किसी कारणवश वो अपने आप को हीन समझते हैं, इसीलिए वो समाज से, परिवार से थोड़े से हटके रहते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर क्या है कि एकाकीपन की भावना जन्म ले लेती है। और जबकि जो सामान्य बालक होते हैं वो उभयमुखी प्रवृत्ति के होते हैं। तो आज हमने चर्चा की विशिष्ट बालकों की और विशिष्ट शिक्षा की। इसी के साथ धन्यवाद।